जुड़ी हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें कि एक तरफ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी आज इंडोनेशिया जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि पर मुहर लगेगी। छोटा राजन को भारत लाए जाने की कवायद शुरू की जा रही है। तो वहीं ये दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव अग्रवाल ने छोटा राजन से मुलाकात की है। बाली में छोटा राजन से मिले हैं भारतीय राजनयिक संजीव अग्रवाल। इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जुड़ेंगे हमारे साथ इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर। लेकिन देखिए किस तरह से दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा सुन न ले, बिल्कुल धीमी बातचीत। और इस पर एक एक टिप्पणी मैं आप लोगों की ले लेती हूं। सबसे पहले विनोद जी आप। देखिए, छोटा राजन चूंकि भारत के संदर्भ में अगर देखें तो छोटा राजन की तलाश बहुत दिनों से भारतीय एजेंसियों को थी। भाई छोटा राजन और दाऊद दो ऐसे अपराधी हैं जिनकी तलाश भारतीय एजेंसियों को रही है। बीच में लेकिन ये धीमी से इस तरह से क्या बातचीत इसलिए की जा रही क्योंकि प्रत्यर्पण का मामला है और का मामला है। उसके अलावा आप देखिए, ये शुरू में काफी समय तक दाऊद के साथ रहा है। तो भारतीय एजेंसियों को ये उम्मीद है कि उसके पास दाऊद से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होंगी। और हर देश की एजेंसियां करती हैं, अपने देश की भी एजेंसियां करती हैं कि इस तरह का जब विभाजन होता है एक गैंग में, तो एक दूसरे के खिलाफ उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी भी कोशिश काफी समय से इस तरह की घटनाएं होती रही, चल रही थी। अब और जानकारी लेने की कोशिश होगी दाऊद के बारे में, उसके गैंग के बारे में, जो बाकी सदस्य हैं, उनकी गतिविधियां, उनके एसेट्स, इन तमाम चीजों की जानकारी। भारत लाए जाने के बाद फिर मुझे लगता है अभी जो बातचीत हो रही है और लोग भी खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि दोनों लोगों के बीच बातचीत रहे। देखिए, जब जिस तरह से खड़े यानी जंगले के आर पार, तो यदि कमरे में बैठ करके बात हो रही तो शायद जोर से बात करते, मगर जब खड़े खड़े बात कर रहे हैं तो दीवार के आर पार उसी रूप में कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि अभी चूंकि उसने भारत आने की इच्छा प्रकट की है कि भारत आना चाहता है, तो वो भी बात हो रही होगी और उसको लेकर के कि तमाम उसकी सेहत को लेकर के, क्योंकि भाई अगर उसकी सेहत ठीक रहेगी तभी तो आप पूछताछ कर पाएंगे, तभी जानकारी कर पाएंगे। तो ये सभी मुद्दे होंगे, कुछ और जानकारियां भी होंगी। तो राजनयिक एक प्रत्यर्पण से पहले जो एक औपचारिक कवायद होती है वो शायद हो रही है। बिल्कुल। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। संजीव अग्रवाल ने जेल में की है छोटा राजन से मुलाकात, उससे बातचीत की ये तस्वीरें। छोटा राजन को जल्द ही भारत लाया जाएगा। बाली में छोटा राजन से मिले भारतीय राजनयिक, उसकी ये तस्वीरें। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय राजनयिक ने छोटा राजन से मुलाकात की है। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही और बातचीत देखिए कितने सरल तरीके से की जा रही है। अब सवाल यह है कि किस तरह की बातचीत वहां हो रही है, क्योंकि इसके पहले एक सेल में छोटा राजन से कुछ लोगों की बदसलूकी हो गई थी। क्या उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। सीधे रुक करते हैं इंडोनेशिया से। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में काफी देर तक भारतीय राजनयिक ने छोटा राजन से बातचीत की है। जी हाँ, ये फर्स्ट सेक्रेटरी हैं भारतीय जो दूतावास है उससे। इनका नाम संजीव अग्रवाल है। इन्होंने मुलाकात की है छोटा राजन से और ये मुलाकात काउंसलर एक्सेस कही जाती है डिप्लोमेसी के शब्दों में, यानी कैदी को काउंसलर एक्सेस दी गई है। अब इसके बाद आगे उनके डिपोटेशन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इस बात की पूरी संभावना है। इस बातचीत के अंदर चित्रा उन्होंने स्थिति जानी है छोटा राजन की, वो कैसे हैं, किस हाल में है, क्या वो छोटा राजन है, क्योंकि उन्होंने महेश कुमार नाम से अपना पासपोर्ट था जो कर्नाटका से इश्यू था। तो मेरे ख्याल से ये पूरी जानकारी काउंसलर एक्सेस के थ्रू उनसे ली जाएगी और उसके बाद आगे की कागजी कार्रवाई की जाएगी। आगे की कागजी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दीपक जी इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी है और दोनों के बीच इस तरह से बातचीत चल रही है ताकि कोई तीसरा उसको सुन भी ना पाए। तो क्या ये सिर्फ यही औपचारिकता होगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि क्या वो छोटा राजन है? और हाल ही में एक सेल में छोटा राजन के साथ बदसलूकी भी हुई थी, क्या ये ऐसा तीसरे दिन हुआ था चित्रा? तीसरे दिन जो जेल के बाकी कैदी थे उन्होंने छोटा राजन को देख के हो हल्ला मचाया था, उसके साथ झूमा झटकी करने की कोशिश की थी और उसके बाद छोटा राजन को एक ऐसी सेल में शिफ्ट कर दिया गया था जहां पर वो सिर्फ अकेला था। इसकी शिकायत बाकायदा छोटा राजन ने बाली की पुलिस से करी थी, उसके बाद ही बाली की पुलिस ने कदम उठाया था। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो उसकी सेहत को लेकर है। छोटा राजन की हार्ट और किडनी दोनों डैमेज है, तो उसने बार बार यहाँ
क्या आप बताएं कोई रेमेडीज मांगी है रिपोर्ट जब तक किया जाएगा सर उसको आप मिलने क्यों ये आप क्या एक्सेस के लिए तो उसने क्या कहा सर आपसे क्या हुआ वहां पर मौजूद पत्रकार संजीव से सवाल पूछते हुए लेकिन कोई भी जवाब देने से बचते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और काफी तेजी से चलते हुए आगे अपनी गाड़ी की तरफ रुख करने की कोशिश। और दीपक जी, इस तरह की उम्मीद भी की जा रही थी क्योंकि क्या बातचीत हुई है इस बारे में जाहिर तौर पर कोई भी जानकारी उनकी ओर से नहीं दी जाएगी, लेकिन अब कम से कम ये तय हो गया है कि बहुत जल्द ही छोटा राजन को भारत लाए जाने की जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। जी हाँ, ऐसा लगता है क्योंकि अब ये जरूरी हो गया है भारत के लिए कि वो तेज कदम उठाए। आज संडे का दिन है, जनरली बंद होता है, लेकिन उसके बाद भी काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड की गई है। काउंसलर एक्सेस अकॉर्डिंग टू जेनेवा कन्वेंशन किसी भी कैदी को प्रोवाइड करी जाती है उसके राष्ट्र की तरफ से। यानी एक तरफ से ये मानना जरूरी है कि छोटा राजन भारत का नागरिक है, भले से वो अपने को महेश कुमार कहता है, लेकिन इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के कारण उसको पकड़ा गया है और भारत सरकार की रिक्वेस्ट पे उसको पकड़ा गया है। जाहिर सी बात है ऐसे में उसको काउंसलर एक्सेस मिलेगी और दूतावास ने वो काउंसलर एक्सेस दी है। मुझे लगता है कि इस पहले इंटरेक्शन के बाद उसको भारत लाने की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। अब जो स्टेटस है वो एम्बेसडर को बताएंगे और एम्बेसडर स्टेटस को सीबीआई को सूचित करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सूचित करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को सूचित करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। चित्रा बिल्कुल 1995 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। फिलहाल के लिए दीपक जी आपका बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बाली से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जानकारी देते हुए संजीव अग्रवाल जो कि भारतीय राजनयिक है उन्होंने छोटा राजन से मुलाकात की है और इसके बाद माना जा रहा है कि जो भी औपचारिकता होगी भारत लाए जाने की छोटा राजन को उसको अब जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार